आज तो धर्मेंद्र ने सारी हदें पार कर दी। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी की सबके सामने बेइज्जती कर डाली। अब हेमा मालिनी के जन्मदिन का पूरा दिन बीता जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र ने एक पोस्ट तक शेयर नहीं की, उन्हें बधाई विश तक नहीं किया, और जिसके वो दिल के बहुत करीब है उनकी फोटो शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, अभी कुछ मिनट पहले ही धर्मेंद्र ने एक और वीडियो शेयर की है। जया बच्चन और मुमताज के संग रोमांटिक गाने के साथ ये वीडियो शेयर की गई है। इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की ये पोस्ट आते ही बवाल मच गया। पोस्ट पर हेमा के फैंस कमेंट में बधाई दे रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र को तब भी शर्म नहीं आई। हेमा मालिनी भी इस पोस्ट को देखकर चुप हो गयी और अब उनका लड़ने का मन नहीं होता। आखिर हेमा के जन्मदिन पर धर्मेंद्र क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबके साथ फोटो शेयर कर रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी के संग एक भी फोटो शेयर नहीं की गई। हेमा मालिनी के संग लड़ाई हुई है। इस झगड़े का बदला धर्मेंद्र आज हेमा मालिनी के जन्मदिन पर ले रहे हैं। हेमा मालिनी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, क्योंकि उनके ही पति ने उनकी बेइज्जती कर दी। अब तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए और इनके झगड़े भी सामने आ चुके हैं। लोग बार बार पूछ रहे हैं, आखिर धर्मेंद्र इतनी फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें एक भी हेमा मालिनी की नहीं है, क्या हुआ है? उन्हें बधाई क्यों नहीं दी? धर्मेंद्र लगातार फोटो शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो हेमा के पास भी नहीं है और अपने फोन की दुनिया में बिजी हैं। आज हेमा मालिनी के जन्मदिन पर साबित हो गया कि हेमा और धर्मेंद्र के बीच झगड़ा हुआ है, और ये झगड़ा अब का नहीं बल्कि कई महीने पुराना है, शायद करण देओल की शादी के वक्त का। उसी दिन से हेमा धर्मेंद्र को एक साथ नहीं देखा गया। उसी दिन से धर्मेंद्र प्रकाश कौर के परिवार के संग है। हालांकि ईशा आहाना धर्मेंद्र से मिलने उनके फार्म हाउस गई थी, लेकिन हेमा मालिनी एक बार भी धर्मेंद्र से मिलने नहीं गयी। हाल ये कि आज हेमा का बर्थडे है और धर्मेंद्र ने उन्हें एक बधाई तक नहीं दी, उनके लिए 2 शब्द तक नहीं लिखे, जबकि वो मुमताज, जया बच्चन और सनी करण के संग फोटो शेयर कर रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी संग नहीं किया। इन पोस्ट में धर्मेंद्र से बार बार पूछा जा रहा है कि हेमा से क्या झगड़ा हुआ है, उन्हें अब तक आपने बधाई क्यों नहीं दी, लेकिन धर्मेंद्र ने मुंह तक नहीं खोला। सब जानते हुए भी धर्मेंद्र ने हेमा की बेइज्जती की। हेमा और धर्मेंद्र का झगड़ा सामने न आता अगर धर्मेंद्र बाकी लोगों के संग फोटो शेयर ना करते, अपने पहले परिवार संग फोटो ना शेयर करते। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि धर्मेंद्र ने करण की शादी में हेमा मालिनी से आने को बोला था और हेमा ने उनकी बात नहीं मानी, तो धर्मेंद्र ने इसका बदला अब लिया। हेमा से नाराज थे, तब से उन्हें पत्नी वाला दर्जा भी नहीं देते। हेमा मालिनी अक्सर पार्टियों में अकेले दिखती हैं, लेकिन धर्मेंद्र उनके संग नहीं जाते। सबसे पहले मिलन न्यूज की तरफ से हेमा मालिनी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने फैंस के लिए, देश के लिए आप ऐसे ही मनोरंजन करती रहें, सबकी चहेती बने रहें, स्वस्थ रहें। आज हेमा मालिनी 75 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन पर सबसे ज्यादा धर्मेंद्र को इंतजार था, क्योंकि धर्मेंद्र दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करते हैं तो वो है हेमा मालिनी। बेशक प्रकाश कौर उनसे पहले उनकी माँ और देश से भी प्यार करते हैं, लेकिन हेमा मालिनी वो महिला है जिसके लिए धर्मेंद्र जान की बाजी लगा चुके हैं। ऐसे में जिंदगी तो हेमा मालिनी की कही जाएगी। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने क्या क्या नहीं किया वो किससे तो हर कोई जानता है, लेकिन आज धर्मेंद्र हेमा के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए रात भर नहीं सोए। उन्हें सरप्राइज पार्टी दी। ये सरप्राइज पार्टी देख हेमा मालिनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि काफी वक्त से हेमा धर्मेंद्र एक दूसरे से अलग थे। बहुत दिन बाद बर्थडे के मौके पर हेमा धर्मेंद्र मिले और इस पार्टी में हेमा और उनका परिवार ही मौजूद रहा, यानी हेमा की बेटियां, दामाद ही दिखाई दिए। हालांकि धर्मेंद्र अपने पहले परिवार यानी प्रकाश कौर और सनी बॉबी को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र जानते हैं कि देओल परिवार शामिल नहीं होगा, जिस वजह से धर्मेंद्र ने बिना देओल परिवार के हेमा की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। अगर हेमा की इस बर्थडे पार्टी में धर्मेंद्र का परिवार यानी प्रकाश कौर भी होती तो मजा आ जाता, आज का दिन खास हो जाता। कल अब से कुछ ही देर में हम आपको हेमा की बर्थडे की फोटोज दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए आपने अगर हेमा को बर्थडे विश नहीं किया तो सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की बधाई दें। हेमा मालिनी के जन्मदिन के लिए धर्मेंद्र ने रात भर तैयारी की। वो अपनी महबूबा और अपनी धर्मपत्नी हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन के लिए बहुत ही खुश दिखाई दिए। रात भर उन्होंने पार्टी की तैयारी की और हेमा मालिनी को खास सरप्राइज दिया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ याद आ गया और वो रोने लगे। जी हाँ, धर्मेंद्र ने हेमा की बर्थडे पार्टी में देओल परिवार को मिस किया, प्रकाश को मिस किया, सनी बॉबी को मिस किया और पूरे परिवार को मिस किया। काश की इस बार इस पार्टी में पूरा देओल परिवार एक हो पाता। हर बार मौके मिलते, लेकिन ये परिवार नहीं मिलता। कभी गदर 2 की पार्टी, कभी करण की शादी, कभी राजवीर की फिल्म का मौका, तो आज हेमा मालिनी के जन्मदिन की पार्टी का मौका। सभी दिखते, लेकिन ये परिवार एक होते हुए भी एक साथ नहीं दिखता। काश कि इस बार प्रकाश को और हेमा मालिनी के जन्मदिन पर पहुंचकर उन्हें खास तोहफा दे। काश की हेमा प्रकाश गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा ले, हेमा मालिनी को अपना ले। हेमा और प्रकाश को एक साथ देखने के लिए धर्मेंद्र हमेशा से तड़पते आए हैं, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। वो इस दिन को देखने के लिए तरस रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं और शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा न जाने पूरी होगी भी कि नहीं।
हेमा मालिनी का एक एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया जिसमें हेमा मालिनी की बेटी आहना का बर्ताव खूब नोटिस कर लिया गया। आहना जब अपनी मां हेमा से जब इतनी गंदी तरह से बात कर सकती हैं तो सोचिए बाकी लोगों से कैसे करती होंगी। आहना के ऐसे संस्कार हेमा मालिनी से तो नहीं मिले होंगे। वो हेमा मालिनी जो खुद को लोगों के लिए संस्कारों की प्रेरणा कही जाती है। आज लाखों करोड़ों फैंस हेमा मालिनी को अपना आदर्श मानते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं एयरपोर्ट पर आहना और हेमा एक संग कहीं जाती दिखाई दे रही है। तभी मीडिया पर्सन उन्हें घेर लेते हैं। कुछ फैंस भी उनके पास फोटो के लिए आते हैं। हेमा के पास भीड़ लगती देख आहना का मूड खराब हो जाता है, वो चीखने लगती है। पहले तो मीडिया वालों से बोलती है कि दूर हटिए, उसके बाद जब हेमा उन फैंस के पास जाकर फोटो क्लिक करवाती है तो आहना उन्हें भी डांट लगाती है और बोलती दिख रही है कि लेट हो रहा है माँ, ये सब तो बाद में भी हो सकता है, तू टाइम वेस्ट कर रही हो। आहना के इस बात से हेमा अपसेट हो जाती है। कैमरे के सामने बेटी के गंदे बर्ताव की वजह से हेमा एक मिनट नहीं रुकती और चलती चली गई। इन दिनों जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के झगड़े की खूब बातें सामने आ रही हैं। सास बहू के झगड़े अब सोशल मीडिया पर आने लगे। इस बीच एक ऐसी भी बात आई है कि जया बच्चन शुरू से ही नक चढ़ी रही हैं, शुरू से ही गुस्से वाली रही हैं और अभी भी वो मीडिया को देखकर भड़क जाती हैं। गंदा रूप देखने को मिलता है और एक फिल्म में भी उनका गंदा रूप देखने को मिला था। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक रोल में संजीव कुमार को भिखारी बनना था। जया के सेट पर जया थोड़ा आराम कर रही थी, तभी एक्टर का मेकअप पूरा हुआ और जया को सोते देख उसने सेट पर जाकर उन्हें भीख मांगना शुरू कर दी। जैसे ही जया की नींद खुली तो वो हैरान हो गई और भिखारी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और वो चीखने लगी। दरअसल एक्ट्रेस को लगा कि सच में कोई भिखारी है जो कि सेट पर आ गया। जी हाँ, जया बच्चन संजीव को पहचान नहीं पाई और उन्हें भिखारी बना दिया। वो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे थे और जया बच्चन गुस्से में उन्हें चिल्ला रही थी। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने तुरंत सिक्योरिटी को आवाज लगाई और उन्हें बाहर निकालने को तक कह दिया। एक्ट्रेस ने जब तक उन्हें बाहर नहीं निकलवा दिया तब तक वो चैन से नहीं बैठी। फिर संजीव कुमार ने अपनी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। संजीव की आवाज सुनकर हर कोई शॉक रह गया। जया भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने बाद में संजीव कुमार से माफी भी मांगी। लेकिन ये जया का नेचर ही है, वह अक्सर हर किसी पर चीखना शुरू कर देती है। सोचिए ऐश्वर्या पर वो कैसा बर्ताव करती होंगी। बच्चन परिवार के झगड़े अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐश्वर्या जया को एक दूसरे के संग बहुत कम देखा जाता है। जया के बारे में जब भी कोई सवाल पूछा जाता था तो ऐश्वर्या शांत हो जाती थी, लेकिन इस चुप्पी में क्या छुपा है वो आज सब पता चल गया। इतना ही नहीं, जया बच्चन घर के कलेश से इतना परेशान हो गई थी कि हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ने लगा। शायद इसलिए वो मीडिया को कैमरे को देखकर चीखने लगती, चिल्लाने लगती और चिढ़ जाती थी। जया बच्चन के इस बर्ताव की वजह घर का कलेश बताया जा रहा है। सुनने में आया कि ऐश्वर्या और जया घर के अंदर भी एक दूसरे का सामना नहीं करती हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करती हैं। अमिताभ के जन्मदिन की पार्टी में भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रही। बाहर की पार्टियों में भी ऐश्वर्या अभिषेक और बेटी आराध्या के संग जाती हैं। जया बच्चन अगर जाती हैं तो पार्टी में ऐश्वर्या से बहुत दूर रहती हैं। अब इनके बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि ऐश्वर्या एक घर में रहना पसंद नहीं कर रही हैं। जी हाँ, जिस जलसा में अमिताभ के बंगले में पूरा परिवार एक साथ रहता था, अब वहाँ ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या नहीं रहेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना अलग बंगला ले लिया है। वो जल्द ही ससुर अमिताभ के बंगले को खाली करने वाली हैं।